ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आपके लिए एक अत्यंत दिव्य प्रस्तुति लेकर आए हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 9 से 12 का संपूर्ण एवं शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद अर्थात भावार्थ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में वर्णित अध्याय 9 से 12 के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों के हिंदी भावार्थ और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में सुनेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं एवं जो महानुभाव अशिक्षित हैं, जो पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं परंतु हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन तो सकते हैं, उन सभी तक शुद्ध हिंदी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो को अंत तक देखें और भावपूर्वक प्रेम से सुनें, लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप माँ दुर्गा और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने विचार कमेंट में शेयर करके हमें और हमारे चैनल को अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक प्रमुख शाक्त महापुराण है, जो आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचयिता और पालनकर्ता के रूप में वर्णित करता है। इसमें 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक हैं, जो माँ दुर्गा के विविध रूपों, कथाओं तथा पूजा विधियों की व्याख्या करते हैं, जिसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक में सबसे प्रमाणिक माना गया है। देवी भागवत महापुराण की कुछ विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। इस पुराण में देवी को निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होने वाली आद्या शक्ति माना गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। इसमें सती की कथा, पार्वती की तपस्या, श्री दुर्गा सप्तशती
ज्ञान यज्ञ, रुद्राक्ष महिमा और राजा हरिश्चंद्र की कथाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना की गई है। यह 12 स्कंधों में विभक्त है, जिसमें आदि शक्ति के विभिन्न अवतारों जैसे श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती जी का वर्णन है। देवी भागवत शाक्त द्वैतवाद अर्थात सांख्य और अद्वैत वेदांत का समन्वय के माध्यम से भक्ति को सर्वोच्च स्थान देता है। इस पुराण को पढ़ने से अथवा इस महापुराण को सुनने से धन, ज्ञान, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत ही सहायक है। मेरे प्यारे श्रोतागणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले की प्रस्तुति में हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 6 से अध्याय 8 तक के श्लोकों का भावार्थ सुनाया था। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 9 से अध्याय 12 तक के श्लोकों का हिंदी में भावार्थ। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। अध्याय 9। भगवान विष्णु का मधु कैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना तथा देवी द्वारा मोहित मधु कैटभ का विष्णु द्वारा वध करना। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गईं। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्भाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान श्री विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत तथा किंकरत व्यवीत मूढ़ की रक्षा कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो। इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो
अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर श्री विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दो मत वाले वीरों के समान मधु और श्री विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार कर्मशः कुपित एवं मदांध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान श्री विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा जी और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थीं। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे भी दैत्य नहीं थके। तब भगवान श्री विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान श्री विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए श्री विष्णु को देखकर ये दोनों मत वाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल न हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूं। अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष अर्थात ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना श्री विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। श्री विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया।
इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छया कभी नहीं मरना चाहता। तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति माँ भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान श्री विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान श्री विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी माँ भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा जी ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छहों इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग ना सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मनोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आवाहन किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो।
हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर जो ही विचित्र कर्मा श्री विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी श्री विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्ध रत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से मां भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले, श्री विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली मां भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर मां भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी मां भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान श्री विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान श्री विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलाषित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। सूत जी बोले, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदानंद दायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलषित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर के बाद मन में विचार करके संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने श्री विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले ही जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं।
अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथन के अनुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान श्री विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यों देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय श्री विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान श्री विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल शिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद अर्थात चर्बी से संपूर्ण सागर कट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृत्तिका भी अभक्ष्य मानी जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। जय माता दी। ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 10वां अध्याय व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों ने श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करके अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठिन तपस्या की। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा
महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश, इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा मां भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकशः विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहां पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहां सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा श्री व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र श्री व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर श्री व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान श्री शंकर जी उनसे कहने लगे। श्री शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? श्री शंकर भगवान बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान श्री शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास जी अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे श्री व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरणि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर श्री व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं, तथा साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल
और पातिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिपरायणा, निपुण, रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। श्री शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषय गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? श्री व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले श्री व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंग वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझ कामासक्ति से विहल का यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए, और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे। अर्थात अगर इसमें अतुलनीय सुख भी हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 11वां अध्याय बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरूरवा कौन थे तथा वह देव कन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्ष तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक से कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूंगा। सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा,
एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदार चित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी हैं। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, असितापांगी मेरी इस पत्नी को छोड़ दो, जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देव गुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं, क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्र विप्र पूजा के योग्य हैं। अर्थात क्रोध रहित तथा धर्म शास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य होते हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनघ, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं?
सर्वलक्षण संपन्न वह असितापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार अब आप चाहे जहां चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहे वैसा करें। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित होकर शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पाद्म, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए, तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है, इस समय उसे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे शतक्रतो, मैं अत्यंत दुखी हूं। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मनोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा, तो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है। अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूं। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता हैं। अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए।
आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह ना उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेशानुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ ही होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है। गार्हस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देवदानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देवदानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान श्री विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य जी चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को
तथा शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म लिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं है। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब असितापांगी सुंदरी तारा ने लज्जाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहां से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिराज, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 12वां अध्याय। राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुद्ध से विवाह और पुरूरवा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरूरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पुरूरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुद्युम्न नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकश धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रुरुमृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडो, गौया, सांभर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुद्युम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था।
जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थीं तथा मौल श्री की सुगंधित उसे सुरभि कर रही थी। वहां पर अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौल श्री की सुगंधि उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम्ब और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहां तहां माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाडिम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा शुद्दुम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजऋषि शुद्दुम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा शुद्दुम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्थित्र भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा शुद्दुम्न स्थित्र को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं में प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती जी अत्यंत लज्जित हो गईं। वे अतिमानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गईं। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूं। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा शाप दे दिया है। इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे शुद्दुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा शुद्दुम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश में बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए वह एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से
उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इलावन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुद्दुम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुद्दुम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्दुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुद्दुम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। जब वे स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरूरवा युवक हो गया तब महाराज सुद्दुम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुद्दुम्न ने देव ऋषि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर नवारण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जाप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जग जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य रूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी जी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुद्दुम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ पर जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान श्री विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विक की शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा श्री सरस्वती जी तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा श्री महाकाली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके,
वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान श्री विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष श्री विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल, शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी सैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान श्री विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री हैं, न पुरुष, न निर्गुण हैं, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा शुद्दुम्न उनके शरणागत हुए और मां भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से शुद्दुम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के
अगले अध्यायों का भावार्थ हमारी अगली प्रस्तुति आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।